और अब बुलेटिन के इस खास सेगमेंट में बात मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। गर्मी का जो टॉर्चर है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में इन दिनों झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। लगातार तापमान ऊपर जा रहा है। दिन और रात के तापमान में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को भारी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी और सूरज की तपिश देखते हुए आगामी 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और इस दौरान पारा जो है यानी कि टेम्परेचर 45 डिग्री के भी पार जा सकता है। मंगलवार को हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में, मेजॉरिटी ऑफ एरियाज में दिन का जो तापमान था वो था 38 से लेकर 42.9 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस से 42.9 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बना हुआ था। और इसी बीच जो सामान्य से ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है वो है 3 से 5 डिग्री का इजाफा। तो ये देखिए, शहर शहर गर्मी का कहर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हरियाणा की खासकर बात कर ले, एनसीआर और दिल्ली की बात कर ले, तो यहाँ पर लगातार जो है टेम्परेचर में 3 से 5 डिग्री का उछाल देखने को मिला है। रात और दिन दोनों के टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, यानी कि जो मार्च में गर्मी पड़ी ही नहीं, बारिश की वजह से, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से और लगातार ओलावृष्टि की वजह से जो ठंडक महसूस हो रही थी, अब उसका पूरा भुगतान अप्रैल में होगा। मई आने से पहले ही गर्मी शुरू हो गई है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं साक्षी, उनसे बात कर लेते हैं। साक्षी, गर्मी का टॉर्चर यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगी, क्या जानकारी मिल रही है, क्या टेम्परेचर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि उत्तर भारत के राज्यों में भीषण गर्मी का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है और जिसके लिए जो मौसम विभाग है उसने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर भारत के जो तमाम राज्य हैं, जो मैदानी इलाके हैं, इनमें लू का अलर्ट जारी किया है। यानी हीट वेव का जो अलर्ट है वो यहाँ पर लगातार पिछले 2 से 3 दिनों से जारी है और यहाँ पे तापमान जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। हरियाणा की भी अगर बात करें तो 40 डिग्री तक तापमान जो है वो किसी किसी इलाकों में पहुंच चुका है। और हरियाणा में अगर बात करें तो लू के साथ साथ ही जो गर्म रातों का स्थिति जो है वो भी लगातार बनी हुई है, जिससे रात के समय में भी तापमान जो है वो सामान्य से लगातार अधिक दर्ज किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आने वाले दिनों में फिलहाल अभी कोई राहत जो है इससे कोई मौसम विभाग ने इसके बारे में कोई अभी जानकारी साझा नहीं की, ये राहत मिलती हुई कहीं नजर नहीं आ रही है। तापमान जो है वो लगातार इससे आगे जो है वो बढ़ने ही वाला है। इससे लोगों को काफी मुश्किलों और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपने घर से सिर्फ जरूरी कामकाज के लिए ही जो लोग हैं वो घर से बाहर निकल रहे। हालांकि पिछले 2 के पहले जो एक बारिश है वो यहाँ पर हुई थी, जिसकी वजह से मौसम में थोड़ी ठंडक जरूर आई थी, तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई थी, लेकिन उसके बाद एकदम से जो पारा है वो बढ़ा है और सामान्य से 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर जो है वो हरियाणा में भी ज्यादा ही चल रहे हैं और किसी किसी समय में जो टेम्परेचर है वो पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा भी लगातार एडवाइजरी जारी करी जा रही है कि अपने आप को डिहाइड्रेट ना होने दें, हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें, लाइट रंग के कपड़े जो हैं वो पहने और इसी के साथ साथ अगर कोई जरूरी काम हो तो ही दिन के समय में बाहर निकले, वरना अपने ज्यादातर काम जो है वो सुबह के समय में या फिर शाम के समय में करें, क्योंकि दिन में तापमान जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इससे निजात मिलती हुई भी जो मौसम विभाग का अनुमान है उसके मुताबिक नजर नहीं आ रही है। जी ठीक है साक्षी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए, मौसम के मिजाज की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ रहे हैं पानीपत से, उनसे भी बात कर लेते हैं। राजेश, पानीपत में क्या टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है? आईएमडी की तरफ से जो है क्या एडवाइजरी जारी की गई है? राजेश, अनम्यूट करने की जरूरत है, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी निश्चित, चेक करें अब आवाज। जी जी, बताइए क्या तापमान दर्ज किया जा रहा है, क्या एडवाइजरी है? देखिए लिशि, अगर बात की जाए तो इस महीने की पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि अप्रैल माह में इतनी गर्मी पड़ी है। इस महीने में हम बरसात भी देख चुके हैं और ओले भी देख चुके हैं और साथ ही साथ सर्दी का भी अनुभव कर चुके हैं और अब जो है लगातार जो है भीषण गर्मी का हम प्रकोप देख रहे हैं। अगर आज के तापमान की बात करें 40 दर्ज किया
जो कि एक बड़े लेवल का टेम्परेचर माना जाता है। और आईएमडी की अगर बात करें तो आईएमडी ने आशंका भी जताई है कि आने वाले समय में जो है टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। चंडीगढ़ से अभी मेरी सहयोगी बता रही थी कि जो है स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है, बच्चों और बूढ़ों को इससे जो है गर्मी से बचाने की जरूरत है। बाहर ना निकले, एडवाइजरी इस तरह की जारी की गई है, बाहर ना निकले और चटकीले रंग के कपड़े ना पहने, लाइट कपड़े पहनकर ही बाहर निकले और खाली पेट घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि इससे जो है आती गर्मी है, क्योंकि इसमें ज्यादा जो है बच्चों को नुकसान हो सकता है। डायरिया वगैरह की जो है परेशानी बच्चों के बीच अभी देखी जा रही है। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो आने वाला जो समय है इस टेम्परेचर में और बढ़ोतरी होगी, जो कि आम जनजीवन को काफी प्रभावित कर सकती है। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो सड़कों पर आपको लोग दिख रहे होंगे जो है गमछों का सहारा लेकर, छातों का सहारा लेकर और रुमाल वगैरह सर को ढककर ही वो दिखते हैं। अगर स्वास्थ्य ने भी अलर्ट किया है कि बाहर अगर जो निकल रहे हैं तो आपने जरूरत हो तभी निकले, वरना तो सर को ढक के, और घरों से बाहर निकले तो सर को जरूर ढक के रहे, क्योंकि गर्मी का अपना स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है। जी निश्चित। तो राजेश, यहाँ पर हेल्थ एडवाइजरी भी कुछ जारी की गई है क्या? क्योंकि लगातार जो है बच्चों को और बुजुर्गों को काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है और हीट वेव भी चलने वाली है, यूवी रेज से भी परेशानी होगी, क्या कहेंगे? पिछले 2 दिन का अलर्ट जारी किया है, आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। 2 दिन के बाद हीट वेव चलने पर आज से ही अगर देखा जाए तो हीट वेव का चलना जारी है। लू का प्रकोप हम देख सकते हैं, गर्म हवा आज से ही चली हुई है। और स्वास्थ्य विभाग की अगर बात आप कर रहे थे तो स्वास्थ्य विभाग ने भी साफ तौर पर अलर्ट जारी कर दिया, अगर घरों से जरूरत पड़े तो घरों से बाहर निकले, बच्चों को बचा के रखे, बुजुर्गों को बचा के रखे और घरों से बाहर निकलते हुए सरों को ढककर रखे और खाली पेट ना निकले, क्योंकि अगर खाली पेट रहेगा तो आप पर लू जल्दी अटैक कर सकती है और आप डायरिया, उल्टी, दस्त का शिकार हो सकती है। जी जी ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। और अब जायजा लेंगे कि टेम्परेचर कैसा है पलवल में। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ऋषि, उनसे बात कर लेते हैं। ऋषि, ओवर टू यू। आवाज मिल रही है ऋषि आपको? जी 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 बताइए, क्या है पलवल में टेम्परेचर इस वक्त, क्या एडवाइजरी जारी की गई है, कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा इस समय पलवल जिले का जो तापमान है वो 40 से 41 के बीच मापा गया है और गर्म हवाएं चली हुई हैं, लू गर्म चली हुई है। और स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि गर्मी से बचने के लिए तरल पदार्थों का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और पूरे बाजू के कपड़े पहने और जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर न निकले। अगर घर से बाहर निकलना है तो सर पर कपड़ा रखें या छाता का प्रयोग करें ताकि गर्मी से राहत मिल सके। तो इस तरह से लगातार अब अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है जैसे तापमान बढ़ा है। और छोटे बच्चों का खास ध्यान रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइस जारी की है कि उनको जो ORS का घोल लगातार पिलाते रहे, पानी पिलाते रहे और उनको मतलब गर्मी से बचाने के लिए ठंडक में रखें, छाया में रखें ताकि बच्चों को गर्मी लू ना लगे, क्योंकि बच्चों को ज्यादा इफेक्ट जल्दी पड़ती है। क्योंकि जब गर्म लू चलती है, गर्म हवा चलती है तो बच्चों पर ज्यादा प्रभाव डालती है, जिसकी वजह से डायरिया, पेचिस जो बीमारी होती है बच्चों को ज्यादा लगती है। तो इस तरह से लगातार गर्म हवा चली हुई है पलवल जिले में। और अगर गर्मी पर लगातार बढ़ती रही तो तापमान और भी बढ़ने की आशंका है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को बहुत भारी गर्मी का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है ऋषि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।